हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि सर मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो आप लोगों के कहने पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और ये मेंसुरेशन चैप्टर का पार्ट 3 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, पार्ट 2 में मैंने देखिए आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीन टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको बताया था, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, और उसमें जो भी वैरायटी बन सकती थी उन टाइप में भी मैंने आपको सभी वहाँ पे कराया था। और आज के इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 6 तीन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इनमें जैसे टाइप 4 में जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सभी बताऊंगा। टाइप 5 में जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको सॉल्व कराऊंगा। इसी तरह से टाइप 6 में भी हम लोग करेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मेंसुरेशन में हम लोग पहले 2D पढ़ रहे हैं और 2D में भी क्या पढ़ रहे हैं, जैसे 2D पढ़ रहे हैं 2D में भी क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहली क्लास में पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे पूरा क्लियर आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखिए मैंने आपको इनके बारे में थ्योरी बताई थी, इनके बारे में थ्योरी वाली क्लासेस पार्ट 1 आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद मैंने आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 एक पार्ट और आएगा जिसमें ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी ट्रायंगल पर मेरी एक क्लास और आएगी, इसके बाद ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे, मीन्स चतुर्भुज शुरू करेंगे। चतुर्भुज में देखिए ये आपको पढ़ना है, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी ट्रायंगल टॉपिक में एक क्लास और आएगी क्योंकि कुछ टाइप के क्वेश्चंस और बच गए हैं, तो उनको भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। जो लोग नए हैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्ट 1 को जरूर से देख लेंगे क्योंकि थ्योरी वाली क्लास क्या पार्ट 1 है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में तीन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर 4 देखिए, तो जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेंसुरेशन के पार्ट 1 को एक बार आप जरूर से देख लेंगे क्योंकि सारी थ्योरी मैंने आपको ट्रायंगल से रिलेटेड वहीं पे बता दिया है। अब बाकी हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, टाइप टाइप करके सॉल्व करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं टाइप नंबर 4। चलिए टाइप नंबर 4 में प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या ये आपको ट्रिपलेट नजर आ रहा है, क्या आप बताएंगे ऐसा कोई भी ट्रिपलेट नहीं दिखता है। अगर ऐसा कोई भी ट्रिपलेट नहीं है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी ये विषम बाहु त्रिभुज है ना, तो विषम बाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं ये मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं। तो इसके लिए हम लोग हीरोज फार्मूला का यूज करते हैं। हीरोज फार्मूला का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये हीरोज फार्मूला क्या होता है मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं एक बार, हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला की बात करेंगे तो यहां से देखिए मैंने आपको लिखवाया था पहले, एस होता है एस माइनस ए होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये एस क्या है, एस माइनस क्या होता है, ये बी होता है, एस माइनस सी होता है। यही मैंने आपको बताया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीरोज फार्मूला बोलते हैं। देखिए अगर मैं यहां से अगर एस की बात करूंगा तो आप एस बराबर क्या लिखेंगे, तीनों साइडों का योग बटे 2 करेंगे, यानी एस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, तीनों साइड को योग करेंगे तो पेरीमीटर आपको मिलेगा। अगर आप पेरीमीटर का आधा करेंगे तो सेमी पेरीमीटर मिलेगा, जिससे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, तीनों साइडों का योग हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर कोई ट्रायंगल है तो उसकी तीनों भुजाओं का योग बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही एस बराबर है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज की तीनों साइड आपको दी गई है। अगर आप तीनों साइड का योग करेंगे, इन सभी को जोड़ना है, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 30 हो गया, 30 10 कितना हो गया, 40। 40 का आधा करेंगे तो s बराबर कितना आ जाएगा, 20। अब देखिए मुझे s का मान पता चल गया तो इसमें रख के क्या करना है, सॉल्व करना है। तो s के स्थान पे 20 रखेंगे। अब s माइनस ए यानी 20 में से क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे। अगर आप 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा।
इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 20 में से क्या करना है आपको, कितना घटाना है, 12, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए 20 में से कितना घटाना है, 18 घटाना है, तो कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए अगर मैं इनका और इसका गुणा करूंगा तो 400 मिलेगा, जब ये कड़ी से बाहर आएगा तो कितना देगा, ये 20 देगा। अब ये 8 है ना, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकती है, 4 कड़ी से बाहर हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 देगा, और अंदर कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। तो इस तरह से इसका मान कितना आ जाएगा, 40 कड़ी में 2 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 40 कड़ी में 2, तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। एरिया हम लोग निकालते हैं तो एरिया हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में करें, यानी स्क्वायर में हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 मीटर, 15 मीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है कि उसका एरिया बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ट्रायंगल कैसा है, समकोण त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है। अगर आप देखेंगे तो 12, 15 और 21 ऐसा कोई ट्रिपलेट दिखता है क्या? अगर मैं 3 से सभी भुजाओं को काट दूंगा तो 3 चौको 12 हो गया, 3 पच्चे 15 हो गया, 3 7 21। ऐसा ट्रिपलेट आपने देखा है क्या? आप बताएंगे ऐसा ट्रिपलेट नहीं होता है। अगर ऐसा ट्रिपलेट नहीं होता है तो ये कैसा ट्रायंगल होगा? आप बताएंगे विषमबाहु त्रिभुज होगा। होगा कि नहीं होगा? ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, विषम यानी कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, मैं आपको सब कुछ थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थ्योरी वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज है ना, और पूछा कि इसका एरिया, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हीरोज फार्मूला का यूज करेंगे। अगर मैं हीरोज फार्मूले की बात करूंगा तो आप यहां से जो एरिया है इसको हम लोग इस तरह से त्रिभुज से भी डिनोट कर सकते हैं। जो क्षेत्रफल है ना, जो क्षेत्रफल है इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ट्रायंगल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहीं पे ट्रायंगल इस तरह से लिख दूं शॉर्ट में तो आप इसका मतलब समझ जाइएगा कि क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो यहां से आप लिखेंगे ट्रायंगल बराबर, यानी जो हीरोज फार्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एस का मान पता करेंगे। एस का मान पता करने के लिए तीनों साइडों का योग करके आधा करेंगे। अगर आप तीनों साइडों का योग करके आधा करेंगे तो 5 2 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 मिलेगा। और ये 4 हो जाएगा, जब इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24। अब देखिए एस का मान आपको पता चल गया, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप आपको पता चल गया। अगर अर्ध परिमाप आपको पता चल गया तो अब अंदर होता है कि एस होता है, फिर ब्रैकेट में क्या होता है, एस माइनस ए, यानी इसमें से क्या करेंगे आप, ये घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 12। फिर s माइनस बी होता है ना, तो s का मान इतना है, अगर आप इसको इसमें से घटाइए, जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 9 मिलेगा। s माइनस सी होता है, तो अब इसमें से क्या करेंगे, ये चीजें घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखिए जो 24 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 24 को 12 गुणे 2 लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद देखिए अगर मैं यहां से करूं तो ये देखिए 12 का पेयर बनेगा। जब ये 12 का पेयर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी से बाहर हो जाएगा, ये 9 भी कड़ी से बाहर हो जाएगा, और बाकी बचा क्या आपका, 3 और 2 बच गया, तो कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, 36 कड़ी में 6 आएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप बताएंगे सर पहला वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। और ये देखिए प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया है, सीबीटी 2 कहें या स्टेज 2 में पूछा गया है 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 मीटर, 7 मीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। और ये ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, रेलवे का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर है, तो पूछा कि आपसे 28 सेंटीमीटर भुजा वाली लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई आपसे पूछी गई कितनी है।
यानी आधा ने हमसे पूछा कि हाइट हमसे पूछा गया। प्रश्न में क्या हमसे पूछा गया? हाइट पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, इसको अभी छोड़िए, इस वाली लाइन को देखिए तो आपको ट्रिपलेट दिख रहा है क्या? देखेंगे तो ऐसा कोई भी ट्रिपलेट नहीं दिखता आपको। 15, 28 और 41 ऐसा कोई ट्रिपलेट तो आपको दिखता नहीं। तो ये कैसा ट्रायंगल होगा? आप बताएंगे सर ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। अगर ये विषम बाहु त्रिभुज है तो इसका एरिया निकाल सकते हैं आप। तो हीरोज फार्मूला से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो तीनों साइडों का योग करके इसका आधा आपको करना होगा। तो ये 8 6 कितना हो गया? 14 हो गया। अगर s का मान मैं निकालूं, 8 6 कितना हो गया? 14 हो गया। और यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 1 8। अब इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 42 हो जाएगा। s का मान आपको पता चल गया। अगर s का मान पता चल गया तो हीरोज फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। अगर हीरोज फार्मूला से एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? करड़ी में क्या हो जाएगा? करड़ी में s का मान आपको पता चल गया 42 है। s होता है, s माइनस क्या होता है? a होता है। अगर इसमें से ये 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? ये 27 आपको मिलेगा, 27 मिलेगा। और देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? ये 14 मिलेगा आपको। ये कितना हो जाएगा? 14 हो गया। अब देखिए 41 इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? ये 1 मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए अगली लाइन में क्या कहा गया कि 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई आपसे पूछा गया। अगर यहां से देखिए ये कितनी सेंटीमीटर? ये 28 सेंटीमीटर लंबाई है। तो इसके जो शीर्ष लंब, अगर मैं यहां से इसके शीर्ष लंब खींच दूं तो ये कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहेंगे हाँ सर ये ट्रायंगल बनेगा। अगर ये ट्रायंगल बनेगा तो पूछा कि आपसे इसकी हाइट पूछी गई कितनी होगी? आपसे यही पूछा गया है। क्लियर? आपसे क्या पूछा गया? यही पूछा गया है। तो यहां से देखेंगे हम लोग मान लें कि ये समकोण त्रिभुज है, इस तरह से मान लें तो इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू क्या होता है? हाइट होता है। तो आधार कितना हो जाएगा? ये 28 और हाइट आपसे पूछा है तो इसको इसी तरह से रहने दीजिए। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 14 बार में कटेगा। अब देखिए अगर यहां से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे 14 है ना, तो इसको हम लोग 14 गुणे 3 लिख सकते हैं। 14 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। तो यहां से 14 का पेयर बन जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, 14 हो गया। अब देखिए 27 दिए 81, 81 कितने का स्क्वायर होता है? अब बताएंगे सर 9 का होता है। तो करड़ी से जब फ्री होगा तो ये 9 मिलेगा। और इधर कितना बच गया? 14 इंटू h। 14 से 14 कट जाएगा तो हाइट कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। आप बता सकते हैं कि उस ट्रायंगल की जो हाइट है, जिसकी आधार की यानी कह सकते हैं इतने मीटर लंबाई वाले संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी? आप बताएंगे सर 9 सेंटीमीटर होगी। ये कितनी होगी? साइड 9 सेंटीमीटर होगी। तो यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला टाइप देखा जाए, ये देखिए टाइप 4 है। अब अगला टाइप देखा जाए टाइप नंबर 5। चलिए टाइप नंबर 5 में देखिए आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है और पूछा कि आपसे यदि त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है तो पूछा कि आपसे सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। प्रश्न में यह दिया गया कि कोई ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइडों के बीच में रेशियो दिया गया। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, रेशियो दिया गया। लेकिन ये कहा गया कि त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों साइडों का योग आपको दिया गया, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो साइड का रेशियो, आप इसको यहाँ पे लिखिए। तीनों साइड का जो रेशियो है आप इसको यहाँ पे लिखिए। 4 रेशियो कितना? ये 3 रेशियो 2 है। अब ये परिमाप दिया है ना, अगर मैं रेशियो में तीनों साइडों को जोड़ूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? परिमाप मिलेगा। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 मिलेगा। इस परिमाप, ये भी परिमाप है और प्रश्न में परिमाप कितना दिया गया है? 63 दिया गया। तो इस परिमाप से इस परिमाप में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग कितनी बार जाएगी? 7 बार जाएगी। कितनी बार भाग जाएगी? 7 बार जाएगी। अब पूछा कि सबसे बड़ी भुजा है ना, तो जो रेशियो में सबसे बड़ा होगा, जितनी बार भाग गई उसका ला करके उसमें मल्टीपल करेंगे। तो रेशियो में देखिए सबसे बड़ा ये दिख रहा है ना, तो 7 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा आपको पता चल जाएगी
सबसे बड़ी साइड कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर होगी। अगर प्रश्न आपसे पूछता कि सबसे छोटी वाली साइड बताइए, तो इसका ला करके तब हम लोग क्या करते, इसमें मल्टीपल करते तो सबसे छोटी भुजा पता चल जाती। और ये प्रश्न देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया 2019 में। देखिए फिलहाल मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा पहले लिया है, पहले का लिया है, लेकिन उससे आपको नहीं मतलब है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि क्वेश्चन कैसे लगेंगे, ये तरीका आपको जानना है। ये किसी भी एग्जाम में पूछे, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, बस आपको प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दिया है, यानी ट्रायंगल की साइड का रेशियो आपको दिया गया है और इसका परिमाप आपको कितना दिया गया है, 141 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का क्या पूछा, अंतर पूछा है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। रेशियो चैप्टर में मैंने आपको बताया था, आप क्या करेंगे, जो बटे में दिया गया हर का एलसीएम निकालेंगे। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 पच्चे 15 चौको कितना हो जाएगा 60। अब एलसीएम में इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 20 बार। 20 का लाके इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, कितना मिलेगा, 20 ही मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि साइड का रेशियो, ट्रायंगल की साइड का ये रेशियो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 20 आपको मिलेगा, 20 मिलेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 12 बार जाएगी। 12 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 15। 15 का इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। जो साइड का रेशियो दिया गया था इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरह से कर लिया, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखिए परिमाप दिया है, अगर रेशियो में इनका परिमाप निकालेंगे तो इन सभी को क्या करना होगा, आपको जोड़ना होगा। ये कितना मिल जाएगा, 47। अब इस परिमाप से इस परिमाप पे क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे या ये चेक करिए इसका कितना गुना है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका कितना गुना है ऐसे कर लीजिए, या ऐसे डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तरीका आपका वही रहेगा, यानी आंसर वही आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर पूछा गया। तो जो रेशियो में सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगी, जो रेशियो में सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भुजा होगी। तो सबसे बड़ा देखिए ये दिख रहा है और सबसे छोटा ये दिख रहा है, तो इन्हीं दोनों का क्या पूछा, आपसे डिफरेंस पूछा है। तो आप क्या करेंगे, रेशियो में ही इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। वैसे तो दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ। रेशियो में क्या करिए, आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 8। जितनी बार भाग गई है इसका ला करके मल्टीपल कर लेंगे तो दोनों साइडों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। बड़ी साइड और छोटी साइड का डिफरेंस कितना होगा, 24 होगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात आपको दिया गया और इसका परिमाप 90 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। वैसे देखिए इस प्रश्न को मैं आपको 2 टाइप से सॉल्व करा सकता हूं, तो मैं आपको चाह रहा हूं कि दोनों ही तरीका आपको बता दूं, जो आपको अच्छा लगेगा आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। मैं 2 तरीके बताने जा रहा हूं, दोनों तरीका जो अच्छा है दोनों में से कोई एक आप फॉलो कर लीजिएगा। वैसे सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा उसको सॉल्व करने के लिए, यानी उससे सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट जान लेंगे तो फिर इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी दूसरा इसका बेसिक मेथड है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट लिख के बताऊंगा कि ये चीज आपको करना होगा, डायरेक्ट करेंगे। पहले तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, फिर आप डायरेक्ट इसे कैसे करेंगे, ये चीजें याद करके आप डायरेक्ट इसे करेंगे, वो तरीका भी बताऊंगा। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे ये कोई ट्रायंगल है, ये क्या मैं मान लूँ इस तरह से कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसकी साइड में कितना मान लूँ, 3 मान लूँ, और इसका ये हाइट कितना मान लूँ, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 5 होता है कि नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे इसका एरिया पूछूं तो आप क्या बताएंगे,
इसका एरिया निकालने के लिए क्या बताएंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इन दोनों साइडों का आपस में गुणा करके आधा करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगी। तो 3 चौको कितना हो जाएगा, ये 12। 12 का आधा कर लेंगे तो इसकी एरिया पता चल जाएगी। एरिया कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर देखिए ये भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसकी साइड को मैं क्या कर दूं, दोगुना कर दूं। इसकी प्रत्येक साइड को दोगुना कर दे रहा हूं। अब ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। इसको भी दोगुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। मैं यहां से कर क्या रहा हूं, इसकी प्रत्येक साइड को दोगुना कर रहा हूं, यानी प्रत्येक भुजा को दोगुना कर रहा हूं। अगर प्रत्येक भुजा को दोगुना करेंगे, सबसे पहले अगर आप इसका परिमाप निकालेंगे तो इसका परिमाप, अगर परिमाप की मैं बात करूं तो तीनों साइडों का योग होता है कि नहीं होता, तो 9 4 कितना, यहां से कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12। ये कितना आ जाएगा परिमाप, 12 सेंटीमीटर आएगा। अब यहां से देखिए अगर आप इसके परिमाप की बात करेंगे तो इनको जोड़िए। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 8 18 6 कितना हो जाएगा, 24। यहां से जो मेरा परिमाप आएगा, यहां से जो मेरा परिमाप आएगा ये कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। अगर मैं इसकी एरिया निकालूंगा तो एरिया निकालने के लिए मैंने क्या बताया, जो ये 90, जो दो भुजाएं मिलकर के ये 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, ठीक है, दो साइडें मिलकर के, ये साइड हो गई और ये साइड हो गई। जो दो साइडें मिलकर के आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही है, इन दोनों साइडों का गुणा करके आपस में मल्टीपल करके क्या करेंगे, आधा कर लेंगे तो इसका एरिया आपको पता चल जाएगा कि एरिया कितना है। तो एरिया निकालने के लिए मैं आपको तरीका बता चुका हूं, इन दोनों का गुणा करके आधा करेंगे। तो 8 6 48 हो गया। 48 का करना है कि आप आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 आएगा। कितना आ जाएगा, 24 आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर यहां से देखिए मैंने क्या किया, प्रत्येक साइड को दोगुना कर दिया, भुजा को क्या कर दिया, मैंने दोगुना कर दिया, यानी साइड मैंने क्या कर दी, दोगुना कर दी। अगर मैं साइड को दोगुना कर रहा हूं तो परिमाप देखिए कितना गुना हो गया, परिमाप कितना हो जा रहा है, यहां से परिमाप कितना हो गया, ये दोगुना हो गया। परिमाप कितना हो जा रहा है, ये दोगुना हो जा रहा है। लेकिन यहीं पे देखिए जो एरिया ये कितना गुना हो गया, ये एरिया कितना गुना हो गया, आप बताएंगे सर इसका क्या हो गया, इसका यानी कि 2 का स्क्वायर गुना हो गया। 2 का स्क्वायर गुना हो गया कि नहीं। जो एरिया है पहले 6 था, अब ये कितना हो गया, 24। तो जो साइड दोगुनी कर रहे हैं, दोगुनी कर रहे हैं, इसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा था कि अगर किसी साइड को दोगुना करेंगे तो जो परिमाप है ये क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि एरिया कितना गुना हो जाएगा तो आप क्या बताएंगे, जो दोगुना कर रहे हैं इसी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, अब इसी को मैं अपनी लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूँ। अगर देखिए ये कोई ट्रायंगल है, ये क्या है, कोई ट्रायंगल में इस तरह से बना दूं, इसकी साइड ए बी सी इस तरह से मैं मान ले रहा हूँ, ए बी सी में मान ले रहा हूँ। अगर देखिए यहां से मैं लिख दूं साइड लिख दूं और यहां से क्या लिख दूं, पेरीमीटर लिख दूं, पेरीमीटर लिख दूं और ये क्या है, ये एरिया में इस तरह से लिख दे रहा हूं। अगर किसी साइड को, साइड जैसे कितना ए बी सी है, साइड कितना है, ये जो ट्रायंगल है इसके साइड कितना ए बी सी है। अगर मैं इसके साइड को दोगुना कर दे रहा हूं, प्रत्येक साइड को क्या कर दूं, सबसे पहले ये देखिए, अगर ये क्या है, इसकी साइड है तो पेरीमीटर यानी परिमाप को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं और एरिया को हम लोग इस तरह से त्रिभुज से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज से डिनोट कर दे रहे हैं, इसका मतलब एरिया है। इतना आप समझिएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अब इसको देखिए, अगर मैं करूं कि आप प्रत्येक साइड को दोगुना कर दूं, अगर प्रत्येक साइड को मैं दोगुना कर दूंगा तो 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। होगा, प्रत्येक साइड मैंने दोगुना कर दिया तो जो पेरीमीटर है ये कितना गुना होगा, आप बताएंगे सर जो पेरीमीटर है ये भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक साइड को मैंने दोगुना किया तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, आप बताएंगे सर एरिया कितना गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुना होगा, या ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा 4, यानी 4 ये
जो क्षेत्रफल है यानी जो एरिया है उसको मैंने यहाँ पे डिनोट किया तो 4 गुना हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं साइड को क्या कर दूं 3 गुना कर दूं, साइड को मैं क्या कर दूं 3 गुना कर दूं, यहाँ पे 3a 3b और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं 3c लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना, जो परिमाप है ये क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। लेकिन एरिया की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना होगा, 3 का स्क्वायर गुना होगा यानी 9 गुना होगा। ऐसे आप कह सकते हैं कि 9 गुना होगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। फिर अगर मैं कह दूं कि अगर किसी साइड को हम लोग क्या कर दे के गुना कर दे, अगर किसी साइड को हम लोग क्या कर दे के गुना कर दे, किसी साइड को के गुना कर दे, तो जैसे ये के ए हो गया, के बी हो गया और ये कितना हो गया के सी हो गया। अगर किसी साइड को हम लोग के गुना कर रहे हैं तो ये जो पेरीमीटर है ये भी क्या हो जाएगा के गुना होगा। के गुना होगा कि नहीं होगा, के गुना हो जाएगा। लेकिन जो एरिया है वो क्या होगा के स्क्वायर गुना होगा, के स्क्वायर गुना होगा। ठीक है, यानी अब जो भी साइड में करेंगे वो तो पेरीमीटर के साथ आकर के मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन जो एरिया के साथ होगा वो क्या होगा स्क्वायर के फॉर्म में होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि कैसे अगर साइड 2 गुना करेंगे तो पेरीमीटर 2 गुना हो रहा है और जो एरिया ये कितना हो गया 4 गुना हो गया, ऐसे करेंगे। ये तो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल में इस तरह से बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिएगा, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये एनी किसी भी 2D फिगर के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, किसी भी, नोट में आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी 2D फिगर या आकृति आप बोल सकते हैं, किसी भी आकृति के लिए मान्य है। ठीक है, ये जो मैं आपको बताया किसी भी आकृति, अगर 2D की बात करेंगे तो 2D में सभी आकृति के लिए क्या एप्लीकेबल है। चलिए वापस चलते हैं, अब उस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज, ये देखिए पहले ही हमको जिक्र कर दिया कि जो ट्रायंगल है ये कैसा राइट एंगल ट्रायंगल है, कि भुजाओं की लंबाई का अनुपात आपको दिया गया है और इसका परिमाप दिया गया है। तो ट्रायंगल का क्या पूछा आपसे, एरिया आपसे पूछी गई। कैसे आप इसे निकालेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये जो रेशियो दिया गया आप इसको यहाँ पे लिखिए। अगर आप एग्जाम में हैं तो ये रेशियो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये दिया क्या, ये क्या दिया गया, इसका पेरीमीटर दिया गया। अगर रेशियो में ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, रेशियो में अगर आप इसका परिमाप निकालेंगे तो इन सभी साइडों को क्या करना होगा, आपको योग करना होगा। तो 30 मिलेगा, परिमाप कितना आ गया 30 आ गया। लेकिन प्रश्न में देखिए परिमाप कितना दिया गया, आप बताएंगे सर ये 90 दिया गया, 90 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर इसका एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल कैसा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कर्ण को छोड़ करके बाकी इन दोनों साइडों का गुणा करके आप क्या करेंगे, आधा कर लेंगे। अगर ये समकोण त्रिभुज है ना, तो कर्ण को छोड़ करके बाकी इन दोनों साइडों का जो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, उन दोनों साइडों का आपस में मल्टीपल करके क्या करेंगे, उसका आधा कर लेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया आपको पता चल जाएगा। तो 1/2 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 13 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले अगर यहां से देखेंगे तो यहां से ये देखिए कितना गुना हो गया, जो इसका पेरीमीटर ये कितना गुना हो गया, आप बताएंगे सर इसका कितना पेरीमीटर 3 गुना है। अगर ये पेरीमीटर 3 गुना हो रहा है तो जो एरिया है वो कितना होगा, के स्क्वायर गुना होगा। पीछे मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे पेरीमीटर कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। अगर यहाँ पे के गुना हो गया या 3 गुना हो गया तो जो एरिया ये कितना गुना होगा, अब बताएंगे इसका स्क्वायर गुना होगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर गुना। अगर पेरीमीटर के गुना हो रहा है तो जो एरिया के स्क्वायर गुना होगा। यही बात हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर देखेंगे तो पेरीमीटर कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। 3 गुना हो रहा है तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर गुना हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर गुना, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना हो जाएगा। ऐसे आप बोल सकते हैं। अब देखेंगे यहां से अगर कोई कट रहा है, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये 12 है। ये कितना है, ये 12 है। अगर देखेंगे तो ये कट रहा है, इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा और ये कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और यहां से कितना मिलेगा, 5 6 का 30, तो 9 3 का 27,
कितना मिलेगा, 9 त्रिका 27 और ये 0 बचा है। ये इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 270, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। ऐसे आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे लगता है कि ये वाला आपको आसान पड़ेगा, तो इसी को आप फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए तीनों साइड का क्या दिया गया, आप यहां से रेशियो दिया गया 12 दिया, और यहाँ पे ये कितना दिया गया 13, और ये परिमाप दिया है ना। अगर आप रेशियो में तीनों साइडों का परिमाप निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ये 30 मिलेगा। इस परिमाप से इस परिमाप में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आप 90 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। अब देखिए इसका ला करके इसमें गुणा करूंगा तो 3 पच्चे 15 हो गया, इसका ला करके इसमें गुणा करूंगा तो 3 कितना हो गया, 36 हो गया। इसमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हम करते क्या है, जो 90 डिग्री के दोनों भुजाएं मिलकर कोण बनाती है, इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ती है, हमको कर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहां से आप निकाल सकते एरिया बराबर आप निकाल सकते 1/2, यहां से बेस इंटू हाइट आप लिख सकते हैं, तो 15 और ये कितना हो जाएगा, ये 36। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 18 बार में कटेगा। 18 का ला करके इसमें गुणा करेंगे तो 18 पच्चे 90 हो गया, 18 कम 18 9 कितना हो जाएगा, 27। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, देखिए मुझे लग रहा है कि बेसिक वाला आपको ज़्यादा समझ में आया होगा, और ये बहुत जल्दी से भी सॉल्व हो गया, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको फॉलो करिए चाहे इसको फॉलो करिए, किसी एक को आप फॉलो कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको बेसिक वाला ही अच्छा लगा होगा, तो इसे ही फॉलो कर सकते हैं। बाकी इससे भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर आएगा, इससे भी आंसर आपका आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया 120 सेंटीमीटर है। इसकी दो लंबवत भुजाएं आपको दी गई हैं 5/12 की अनुपात में। तो त्रिभुज का पूछा क्या आपसे, क्षेत्रफल आपसे पूछा है, और किसमें पूछा, वर्ग सेंटीमीटर में पूछा गया। सबसे पहले ये देखिए ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, आप बताएंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा। कोई ऐसा ट्रिपलेट आपको पता है क्या जिसमें 5/12 मिलता हो, तो आप बताएंगे हाँ सर एक ट्रिपलेट होता है, 5/12 रेशो कितना होता है, ये 13, 5/12/13 का एक ट्रिपलेट होता है कि नहीं, तो 5/12/13 का ट्रिपलेट होता है। अब देखिए इसे चाहे तो बेसिक मेथड से करना चाहते हैं तो बेसिक मेथड से कर सकते हैं, बाकी जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आप इससे भी कर सकते हैं। अगर देखिए ये परिमाप दिया है ना, अगर रेशो में इनका परिमाप निकालेंगे, इनका रेशो में परिमाप निकालेंगे तो कितना मिलेगा, इनको जोड़ना होगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये इतना 30 मिलेगा, और यहाँ पे ये कितना दिया है, इसका देखिए परिमाप का ये कितना गुना, आप बताएंगे सर परिमाप का ये 4 गुना है, परिमाप का 4 गुना है ना। अगर इसका एरिया निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, इन दोनों साइडों का गुणा करके आधा करेंगे, तो 12×5 = 60, 60 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो गया। अब कि अगर यहाँ पे परिमाप 4 गुना हो रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर गुना होगा, 4 का स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 48, 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये इसका देखिए आंसर आ गया 480, तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगर आप इसे बेसिक से करना चाहते तो बेसिक से भी कर सकते, कोई बात नहीं है, बेसिक मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। जो रेशो दिया गया है ना 5/12 रेशो कितना होता है, ये 13 का होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखिए यहाँ से परिमाप दिया है ना, अगर परिमाप 120 है तो इनकी साइड को योग करेंगे तो कितना मिलेगा, अब बताएंगे 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। अब देखिए 4 का लाके इसमें गुणा करूंगा तो 4×5 = 20 हो गया, और इसमें लाके गुणा करूंगा तो 12×4 कितना हो गया, 48। अब देखिए इन दोनों साइडों, अब देखिए 90 डिग्री कोण बनाने वाली दोनों साइडें आपको पता चल गई। अब एरिया पूछा है ना, तो एरिया के लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों का गुणा करके आधा करेंगे। अगर इन दोनों का गुणा करके आधा करेंगे, या यहीं पे आधा कर सकते हैं, 10 हो जाएगा, 10 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, तो यही वाला इसका आंसर आ जाएगा।
देखिए इतना अच्छा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप लोग वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जबकि अगर आपको पता है कि कहीं पे पेड कोर्स लेकर पढ़ेंगे तब भी आपको एक सीक्वेंस से ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, वो भी फ्री में कर रहा हूँ। फिलहाल अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस बार देखेंगे तो क्षेत्रफल आपको दे दिया गया पहले से ही 120 वर्ग सेंटीमीटर है। लंबवत भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछे गए। पिछले क्वेश्चन में देखेंगे तो परिमाप आपको दिया था और आपसे ये पूछा था कि एरिया बताइए। इस वाले प्रश्न में एरिया देकर के आपसे क्या पूछा गया, पेरीमीटर पूछा गया। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप देखिए, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो कोई ऐसा ट्रिपलेट आपको दिखता है क्या, 5 12 कहें या 12 5 और कोई ट्रिपलेट होता है क्या, आप बताएंगे हाँ सर ट्रिपलेट होता है। 5 12 और 13 का ये ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब ये क्षेत्रफल दिया गया और हमसे पूछा कि पेरीमीटर पूछा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, अगर इनके बीच में रेशियो लगाया जाए, इनकी साइड का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर इनकी साइड का योग करेंगे तो ये 30 मिलेगा। अब ये पेरीमीटर कितना होगा, आपसे यही पूछा गया है। तो इसके लिए हमको करना क्या, एरिया निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ से एरिया निकालेंगे रेशो में, अगर आप रेशो में एरिया निकालेंगे तो इन दोनों साइडों का गुणा करके क्या करना होगा, आपको आधा करना होगा। अगर आधा करेंगे, गुणा करके आधा करेंगे तो 12 पचे कितना 60 हो गया, 60 का आधा करेंगे तो 30। एरिया देखिए आपको पता चले कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन प्रश्न में देखेंगे एरिया कितना दिया गया, इतना दिया गया। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे, या यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, ये कितना है, ये 120 है। ये देखिए इसका कितना गुना है, आप बताएंगे सर इसका 2 का स्क्वायर गुना है। इसका क्या, 2 का स्क्वायर गुना या इसका 4 गुना है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलती थी इसका हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर करके ही तो लिखते थे, स्क्वायर करके ही तो लिखते हैं। पिछला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर करके लिखते थे। देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आता था पेरीमीटर में, इसका स्क्वायर करके हम लोग यहाँ पे लिखते थे। अगर मैं ये चीज गायब कर दूं, ये वाली चीज गायब कर दूं और ये दे दूं तो इसका मान पूछूं तो इसको आप क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। 4 का स्क्वायर है ना, तो ये 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना होगा कि नहीं, तो वही चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर ये देखिए ये इसका कितना है, 4 गुना ना, ये इस एरिया का ये एरिया 4 गुना है, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 2 गुना। अगर इसका 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 गुना कितना हो जाएगा, 60। आप बता सकते हैं कि पेरीमीटर कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है ये प्रश्न, तो एक बार आप रिपीट करके जरूर से देखेंगे। सबसे पहले आप ट्रायंगल निकालेंगे तो एरिया निकालेंगे तो एरिया ये चेक करिए कितना गुना है। आपने देखा एरिया कितना गुना है, 4 गुना, 4 गुना है। अगर साइडों का योग करेंगे तो पेरीमीटर कितना आ गया, 30। अगर ये 4 गुना है तो 4 गुना को 4 को क्या बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर। स्क्वायर में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो भी मान मिलता था उसका स्क्वायर गुना यहाँ पे होता था। अगर ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में देखेंगे और इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ये बात आपको पता है। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया। देखिए प्रश्न मैंने भले से ही थोड़ा सा पहले का लिया है, लेकिन प्रश्न मैंने अच्छे सेलेक्ट किया है ताकि आज के बाद इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप लोग मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो आप लोगों के कहने पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कितना भी कमजोर हो, उसको अगर मेरी क्लास मिल जाती है, मेरी क्लास अगर देख लेता है तो उसको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक त्रिभुज की भुजाएं आपको दी गई है। त्रिभुज की क्या भुजाएं दी गई, अनुपात में यदि क्षेत्रफल इस बार आपको दे दिया गया तो भुजाओं का योग आपसे पूछा गया। इस बार देखेंगे तो प्रश्न में राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज का जिक्र नहीं किया गया। समकोण त्रिभुज का यहाँ पे जिक्र किया है क्या, नहीं किया है। और देखिए ट्रिपलेट भी आपको नहीं दिख रहा, ऐसा कोई ट्रिपलेट भी नहीं होता। अगर ऐसा कोई ट्रिपलेट भी नहीं होता है तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो विषम बाहु त्रिभुज है, हीरोज फार्मूले की सहायता से अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले आप ये रेशियो लिखिए, 3, 5 और ये रेशियो कितना है, ये 6। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विषम बाहु त्रिभुज से लगाएंगे, हीरोज फार्मूले के सूत्र से लगाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये एरिया दिया गया है। अगर आप एरिया इसका निकालेंगे, इसका एरिया निकालिए, तो अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो तीनों साइडों का योग करके क्या करेंगे, आप आधा करेंगे। आधा करेंगे नहीं करेंगे, अगर इन तीनों साइडों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 14। तो 14 का आधा करेंगे, 14 का क्या करना है, आपको आधा करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 7। अब यहां से जो हीरोज फार्मूला होता है वो क्या होता है, कड़ी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, यही तो होता है। अब देखिए एस का मान 7 है, एस माइनस ए, इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 4 मिलेगा। अब इसको घटाएंगे 7 में से, इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 1 मिलेगा। मिलेगा इतना। अगर देखिए मैं इसको सॉल्व करूं तो ये देखिए कड़ी से तो बाहर आ जाएगा, कड़ी से बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मिलेगा। और ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। मेरा एरिया यहां से इतना आया, ये क्या आया, मेरा एरिया आया। लेकिन प्रश्न में हमको एरिया दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया इतना। प्रश्न में क्षेत्रफल कितना दिया गया, 18 कड़ी में 14 दिया गया, ये प्रश्न में दिया गया। तो यहां से देखिए इसका कितना गुना है, ये तो 14 है और ये तो दोनों सेम चीज है। ये इसका कितना गुना, आप बताएंगे सर इसका ये 9 गुना। ये इसका कितना, 9 गुना कहें या 3 का स्क्वायर गुना बोल सकते हैं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। अब यहां से इसका पेरीमीटर हमसे पूछा है, सॉरी सबसे क्या पूछा है, तीनों भुजाओं का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो तीनों भुजाओं का पेरीमीटर ना पूछे और कि आपसे पूछा कि भुजाओं का योग पूछे। अगर आप रेशो में तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 14 मिलेगा। अगर यहां से देखिए एरिया जो है, एरिया अगर 3 यानी एरिया 9 गुना हो रही है या 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो जो पेरीमीटर भी 3 गुना होगा और साइड भी क्या होगी, 3 गुनी होगी। तो इसका क्या करेंगे, आप 3 गुना करेंगे। इसका क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। साइड भी 3 गुनी हो रही, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ जो मैंने आपको लिखवाया था। अगर मैं साइड को क्या कर दूं, 3 गुना कर दूं, साइड को मैं क्या कर दूं, 3 गुना कर दूं, तो पेरीमीटर भी 3 गुना होगा, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना हो जाएगा या 3 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। यानी ये वाली चीज दे करके अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना गुना होगा, तो आप बताएंगे 3 गुना होगा साइड। तो यहां से भी आप बता सकते हैं कि साइड कितना हो जाएगा, 3 गुना। जो भी साइड है इसका 3 गुना करेंगे तो 14 42, यानी तीनों भुजाओं का योग पता चल जाएगा 42 सेंटीमीटर। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेंगे, कोई भी आज की डेट में ऐसा नहीं पढ़ाएगा, वो भी फ्री में, एक सीक्वेंस से और फ्री में। मुझे तो नहीं लगता कि कोई आज की डेट में पढ़ाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा आपको दी गई, यानी एक साइड आपको दी गई है, इसका पेरीमीटर कितना दिया गया, 18 सेंटीमीटर के बराबर है, और क्षेत्रफल आपको दिया गया कड़े में 108 के बराबर है। अन्य दो भुजाओं के मान आपसे पूछा गया। अगर कोई ट्रायंगल है, उस त्रिभुज की एक साइड आपको दे दी गई है और दोनों साइड पूछी गई कितनी होगी, जबकि परिमाप आपको दिया गया है और क्या दिया गया, एरिया आपको दिया गया। परिमाप आपको दिया, एरिया आपको दिया गया। अगर हम लोग करें क्या, इसे ऑप्शन से सॉल्व करें, मान लें कि अन्य दो भुजाएं क्या ऑप्शन से कोई भी माने, तो सबसे पहले पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 18। अगर देखिए इन तीनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए, 18। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 18 मिल जा रहा है, इसको जोड़ेंगे तब भी 18 मिल जा रहा है, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। तो हमको करना क्या होगा, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन हीरोज फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। अगर हीरोज फार्मूले की बात करेंगे तो यहां से देखिए, अगर मैं मान लो पहला वाला ही ऑप्शन ले रहा हूं, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ये दिया गया है। यहां से अगर मैं ट्रायंगल यहां से क्षेत्रफल की बात करूंगा तो हीरोज फार्मूला क्या होता है, आप बताएंगे एस होता है, एस माइनस ए होता है कि नहीं होता, और एस माइनस कितना होता है, ये बी होता है, एस माइनस कितना होता है, ये सी होता है, यही तो होता है। अब ये पेरीमीटर दिया गया, अगर पेरीमीटर का मैं आधा कर लूं तो सेमी पेरीमीटर आपको पता चल जाएगा, एस का मान कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ गया। देखिए एस का मान पता चल गया, तो जहां, और ये ट्रायंगल कितना दिया गया, आप बताएंगे 108 दिया गया, 108 कड़ी में दिया गया।
अब देखिए इसको भी सॉल्व करने पर मुझे किसके बराबर आना चाहिए, 108 के बराबर आना चाहिए। तो मुझे बी और सी का मान पता करना होगा, जबकि ए का मान मुझे पता है, यानी एक साइड पता है। तो यहां से रखते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये 9 आ गया। 9 में से क्या करेंगे, 9 में से क्या करेंगे, 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। अब बाकी जो 2 साइडें बच गई, इनको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। यानी ऑप्शन से सॉल्व करने के बाद मुझे कितना आना चाहिए, कड़ी में 118 के बराबर आना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन लिया जाए, यहाँ पे और यहाँ पे क्या रखूं कि सभी का, यानी कि s माइनस बी हो गया, 9 में से क्या घटा करके यहाँ पे रखूं, 9 में से क्या घटा करके यहाँ पे रखूं, ताकि सभी का मल्टीपल करने के बाद 108 मिले। तो ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर जैसे मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूं तो 9 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो अगर मैं इसको b मान लूं तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये कितना देगा, 18 देगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसके स्थान पे इसको घटाएंगे तो 3 आएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। क्या इनका गुणा करने पर आपको 108 मिलेगा क्या, 18 के 18 36, 18 3 54, 54 का अगर आप 3 गुना करेंगे तो इससे ज्यादा हो जा रहा है। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो खत्म हो गया। मुझे लग रहा है तब ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये नहीं हो रहा तो ये भी होने की प्रोबेबिलिटी कम है। देखिए पॉइंट वाले को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, अभी इसको चेक करते हैं। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो करना क्या, आपको यहाँ से 9 दूना 18 है ना, 18। अब देखिए इसको मैं क्या करूँ, 9 में से घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और इसको घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, ये 1 मिलेगा। क्या इनका गुणा 100, अगर मैं इनका गुणा करूं तो क्या 108 मिलेगा, क्या आप बताएंगे, हाँ सर। 18 6 का कितना होता है, 108 मिलेगा। यानी इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है तो डी वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही। अन्य 2 साइड कितनी होगी, आप बताएंगे 3 और 8 होंगे, 3 और 8 होंगे। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 है। यानी इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके बराबर ये आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो डी वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसे ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 8 में एक त्रिभुजाकार पार की भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है, इसका परिमाप आपको दिया गया इतना। तो पार का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, और वो भी हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, आप बताएंगे 10,000 होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 होता है। इतना क्लियर हो गया। अगर इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं तो मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, यहां से ये देखिए, अगर आप यहां से देखिए ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, आप बताएंगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। ऐसा ट्रिपलेट आपने देखा क्या, 12, 17 और 25। ये ट्रिपलेट वाला देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ थ्योरी वाली क्लास में। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थ्योरी वाली क्लास जरूर से देख लीजिएगा। यानी अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आप बताएंगे सर हीरोज फार्मूले की सहायता से इसका एरिया हम लोग निकालेंगे। और हीरोज फार्मूला देखिए होता क्या है, हीरोज फार्मूला सबसे पहले अगर आप यहां से ये लिखिए 12, 17 और ये 25। जो साइड का रेशियो दिया गया आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, साइड का रेशियो मैंने लिख लिया। और ये परिमाप दिया है ना, ये क्या दिया, परिमाप दिया गया। अगर आप इनको रेशियो में योग करेंगे तो रेशियो आप इसका योग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 54 मिलेगा। यानी यहां से परिमाप इतना आ गया। लेकिन प्रश्न में आपको परिमाप कितना दिया गया, 1080 दिया गया, 1080 दिया गया। अगर देखिए यहां से ये इसका कितना गुना होगा, तो आप बताएंगे सर इसका ये 54 दूना 108 होता है, यानी इसका कितना गुना है, ये 20 गुना है। 20 गुना है कि नहीं। अब हम लोग करते हैं कि एरिया निकालते हैं। हीरोज फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एस का मान क्या होगा, यानी सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप, तीनों साइडों का आधा, तीनों साइडों का योग देखिए कितना दिया गया, 54। इसका आधा करेंगे तो एस का मान कितना आ जाएगा, एस बराबर 27 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां से ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं, यस लिखते हैं, और यस माइनस ए, यस माइनस ए का मतलब कितना हो जाएगा, 12। अगर इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 15 आपको मिलेगा। एस माइनस बी, बी का मतलब ये, इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 10 आपको मिलेगा। S माइनस सी, सी का मतलब ये, तो कितना हो जाएगा, ये 2 आपको मिलेगा। इतना समझ में आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो
पेरीमीटर ये कितना गुना हो रहा है, 20 गुना। अगर पेरीमीटर 20 गुना हो रहा है तो जो एरिया है ये क्या होगा, इसका स्क्वायर गुना होगा। ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर गुना होगा एरिया। अब यहां से देखेंगे, यहां से अगर मैं देखूं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको अगर हम लोग 9 त्रिका 27 ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसको। अगर मैं इसको 9 इंटू कितना लिख दूं, 9 इंटू 3 लिख दूं, 3 लिख दे रहा हूं। और कोई यहां से देखिए कुछ मिल रहा है क्या, अगर मैं इसको कितना लिख दूं, 3 इंटू 5 लिख दूं, 3 इंटू 5, और इसको 2 तो ऐसे ही रहने दे। या इसको आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। अब यहां से देखिए पेयर 9 तो ये कड़ी से फ्री हो जाएगा, कितना देगा ये 3 देगा। यहां से भी 3 का पेयर बन रहा है तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 9 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये कितना देगा, 5 का पेयर बन जा रहा है। 5 का पेयर बन जा रहा है ना, तो 5 भी क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। 5 भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 5 आ गया। अब देखिए 2 का भी पेयर बन रहा है तो 2 भी क्या हो जाएगा, बाहर, और ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इनका करना क्या, आपको आपस में मल्टीपल करना है। अगर आप इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 हो गया, 9 पचे, या ऐसे कर लीजिए। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा अगर इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 9 चौको 36 हो गया, ये कितना हो गया, 9 चौको 36। अब देखिए कितने जीरो हो गए, तो यहां से बताएंगे सर इसके 3 जीरो लगेंगे, सॉरी 3 जीरो ये लग गए। अब देखिए इसको हेक्टेयर में पूछा है, तो हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से आपको डिवाइड करना होगा। 10,000 से क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा। तो 3 जीरो तो इसके कट जाएंगे, 3 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, 3.6। तो आप बताएंगे कि सर पहला वाला ही ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इस प्रश्न को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा कि इसमें मैंने आपको क्या बताया। एरिया तो हीरोज फॉर्मूले से निकालेंगे, बाकी यहाँ से पेरीमीटर जो आ रहा है इसका 20 गुना है, तो जो एरिया इसका क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर गुना होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात आपको दिया गया है। तीनों भुजाओं में से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर कितना दिया गया, 3.6 है। त्रिभुज का एरिया आपसे पूछा गया, ये तो आसान है। सबसे पहले देखिए यहाँ से साइड का रेशियो आपको दिया गया, यानी कि कह सकते हैं कि साइड का रेशियो यानी भुजा का अनुपात आपको दिया गया, भुजाओं का। अब यहाँ से 3:4:5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये कैसा, ये ट्रिपलेट आपको दिखता है कि नहीं दिखता। आप बताएंगे हाँ सर ये ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है तो ये कैसा है, ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो कहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर आपको दिया गया है। अगर सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा के बीच का मैं अंतर करूं तो कितना अंतर मिलेगा, 2 का अंतर मिलेगा। लेकिन प्रश्न में कितना दिया गया, आप बताएंगे प्रश्न में 3.6 दिया गया, यानी ये इसका कितना गुना हो रहा है, आप बताएंगे 1.8 गुना हो रहा है, 1.8 गुना हो रहा है। अगर मैं एरिया अब निकालूं, अब मैं क्या करूं, एरिया निकालूं। साइड देखिए, साइड कितना हो रहा है, साइड कितना गुना हो रहा है, आप बताएंगे 1.8 गुना हो रहा है। तो एरिया अगर निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो आपको हीरोज फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 4×3 कितना हो गया, 12। 12 का आधा कर लेंगे तो एरिया आपको पता चल जाएगी। एरिया आपको पता चल जाएगी, इन दोनों का गुणा करेंगे 12, 12 का आधा करेंगे 6। एरिया कितना आ गई, 6 आ गई। तो एरिया जो इसका कितना गुना हो जाएगा, इसका स्क्वायर गुना होगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर गुना होगा। इसका स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अब 0.2 अंक पे लग जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा। देखिए जब इसका मल्टीपल करेंगे, 6 चौको 24, 6 दूना 12, तो कितना हो गया, 14। तो ये वाला देखिए ऑप्शन मैच कर रहा, और किसी में 444 नहीं दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला वाला। अगर आप एग्जाम में तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का लास्ट प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं समकोण बनाती हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं समकोण बनाती हैं, वे 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। तो पूछा कि आपसे त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार बने शंकु का आयतन आपसे पूछा गया। अगर देखिए मैं यहां से एक बनाऊं, ये क्या बना दूं, समकोण त्रिभुज इस तरह से मैं बना दूं।
इस तरह से मैंने बना दिया। अब इसकी साइड कितनी दी गई है, तो आप बताएंगे कि 5 कितना दिया गया, 5 दिया गया, 7 दिया गया है। और देखिए ट्रिपलेट कुछ ऐसा दिखता है क्या, आपको कोई ट्रिपलेट ऐसा दिखता है क्या, वैसे ट्रिपलेट नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। यहां से देखिए, अब देखिए इसको परितः इस तरह से घुमा रहा है, इसको क्या कराइए, 5 त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया गया। इसकी परितः ये क्या करा, इस तरह से घुमा रहा है। अगर ये इस तरह से घुमा रहा है तो यही चीजें जो इधर है यही चीजें इधर भी आ जाएंगी, यही चीजें क्या आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी। ऐसे घुमा दिया या ऐसे घुमा दिया, ये परितः क्या कर दिया, इसने घुमा दिया। क्लियर है, ऐसे ही मैं बता सकता हूँ, इसको क्या कर दिया, इससे घुमा दिया, परितः घुमा दिया, तो ये आकृति बनेगी। अब इसने कहा क्या, शंकु। अब इसने क्या कहा, शंकु। तो शंकु के लिए क्या करें आप, इससे हम शंकु कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है ये इस तरह से शंकु बनता है। तो शंकु का पूछा कि आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन बराबर होता है क्या, आप यहां से लिखिए शंकु का, अभी मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा शंकु अंकु तो वहां पे आपको पूरा और बताऊंगा इसके बारे में, शंकु के बारे में। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न आ गया है तो इसको हम लोग सॉल्व करें। तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बटे कितना हो जाएगा 3 आप लिखेंगे। अब देखिए यहां से देखेंगे तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, रेडियस का काम करेगा। यहां से यहाँ ये शंकु की क्या हो जाएगी, रेडियस, यानी ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। और हाइट ये क्या, इसकी हाइट को शो करेगा, ये इसकी हाइट को शो करेगा। अब देखिए त्रिज्या भी पता है और हाइट भी पता है, तो इसमें रख के क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। और आंसर देखेंगे पाई में दिया गया है तो पाई को हम लोग रहने दें, इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बटे 3, आर का मान कितना दिया गया, इतना, तो 49, और हाइट कितनी दी गई 5, कटेगा तो है नहीं, तो हम लोग करेंगे इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। और यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24/3, और ये पाई आप लिख सकते हैं। देखिए आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया है तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 8 24 हो गया और 3 1 3, 81 सही कुछ देखिए किसी में दिख रहा क्या, आप बताएंगे सर डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ये क्या होगा, अब सेंटीमीटर ये क्यूब में होगा, क्योंकि अब देखिए यहां से आयतन की बात हो रही है ना। जब हम लोग 3D पढ़ेंगे तो वहां पे आपको आगे मैं बताऊंगा, 3D जब मैं पढ़ाऊंगा आगे तो आपको बताऊंगा आयतन हम लोग किस में लेते हैं, क्यूब में लेते हैं। तो सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा, यूनिट क्यूब में हो जाएगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगला टाइप देखा जाए, चलिए टाइप नंबर 6 देखा जाए। देखिए दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात आपको दिया, यानी बेस का अनुपात आपको दिया है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया गया इतना है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछा है कितना होगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि थ्योरी वाली क्लास में देखिए मैंने आपको सब कुछ वहां पे बता रखा है, ठीक है। वहां पे मैंने आपको, यानी आप कह सकते हैं कि साइड हो गया और हाइट में क्या रिलेशन होता है वहां पे मैं आपको बता चुका हूं। फिलहाल देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते एक बार। वैसे तो मैंने आपको थ्योरी में बता चुका हूं, एक बार देख लिया जाए सरसरी निगाह से, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लिया जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं या यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, यहीं पे ही मैं लिख दे रहा हूं कॉन्सेप्ट ये देखिए यहीं पे लिख रहा हूं। कॉन्सेप्ट में देखिए अगर मैं यहाँ पे कितना लिख दूं, एरिया बराबर क्या होता है, ये एरिया बराबर 1/2, 1 क्या हो जाएगा ये 2, बेस इंटू क्या होता है ये हाइट होता है, बेस इंटू क्या होता है ये हाइट होता है। अगर मैं यहाँ पे ये बेस इंटू हाइट लिख दिया, क्लियर है। अब देखिए यहां से मुझे करना है कि अगर हाइट मुझे पता करना हो, हाइट मुझे क्या करना, पता करना, और ये देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू यानी एक फिक्स मान है ना, तो इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं होगा। जब आप रेशो में लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, इसको नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। इसको क्या मान सकते हैं आप, कांस्टेंट मान सकते हैं। इसको मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि जब मैं करूं कि दोनों हाइट के बीच में रेशो लगाऊंगा तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं नहीं लिख रहा हूं। तो डायरेक्ट अगर मैं यहां से आपसे पूछूं हाइट का रेशो, तो आप हाइट का रेशो क्या बताएंगे, यहां से आप हाइट का रेशो क्या बताएंगे, एरिया, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो एरिया बटे क्या हो जाएगा, एरिया बटे आप बताएंगे कि बेस हो जाएगा। ये इसका देखिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप इस प्रश्न को सॉल्व करें। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी के आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको देखिए प्रश्न में एरिया पता है और बेस पता है,
ठीक है, आधार पता है और क्षेत्रफल पता है, आपसे हाइट का रेशियो पूछा है तो ऐसे आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखिए इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या जानकारी है आप बताएंगे कि सर इस प्रश्न में देखिए बेस का मान पता है और यहाँ से क्या पता है, ये एरिया। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि हाइट बराबर क्या लिखवाया था, एरिया बटे क्या लिखवाया था, बेस लिखवाया था। तो इसी से तो करना होगा आपको। तो यहां से आप लिखेंगे h1 लिख सकते हैं हाइट यानी h2, हाइट का रेशियो आपसे पूछा है, संगत ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछा है। तो यहां से देखिए एरिया बटे बेस, अगर आप एरिया लिखेंगे तो एरिया का ए कितना मान है, 8 है। पहले आप 8 लिखेंगे और दूसरे वाले के लिए लिखेंगे, अगर इसके लिए लिखेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, ये 15। बटे क्या करना है आपको, बेस लिखेंगे तो यहां से कितना दिया गया, 4 दिया गया है और इसका कितना बेस दिया गया, 5 दिया गया। क्लियर है, ये पहले वाले के लिए मैंने लिखा एरिया बटे क्या लिखा, बेस, यानी एरिया बटे बेस, यानी इसको इससे डिवाइड करना होगा। एरिया बटे क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से कितना मिलेगा, 3। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि संगत ऊंचाइयों के बीच में रेशियो कितना आएगा, 2:3 आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेहद बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको लगा सकते हैं। 1/2 देखिए 1/2 मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि इधर भी 1/2 आएगा, इधर भी 1/2 आएगा, तो ये ऑटोमेटिक 1/2 कट जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट था, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अगला देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, अब बताएंगे सर ये पहला वाला ही ऑप्शन मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। देखिए प्रश्न नंबर 2 भी सेम प्रश्न है, इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया। देखिए किसी में भी पूछे, आपको बस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसका कॉन्सेप्ट सीखना है और कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें ये तरीका भी आपको जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। एरिया का देखिए रेशियो दिया गया और बेस का रेशियो दिया गया, आपसे पूछा कि हाइट का रेशियो पूछा है, जो पीछे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं हाइट का रेशियो कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया। देखिए इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे नहीं बताया, इसका कॉन्सेप्ट आप लिखिएगा। अगर मैं मान लो इस तरह से ये 2 समरूप हैं, समरूप का मतलब क्या होता है, जैसे ये है वैसे ये भी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है, ये सेम है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम है। अगर मैं इसका नाम दे दूं ABC और इसका नाम DE और यहाँ पे ये F कर दे रहा हूं, ठीक है, DEF, यानी दोनों एक दूसरे के समरूप है। अगर इनकी संगत ऊंचाइयां, अगर यहां से देखा जाए, यहां से ये संगत ऊंचाइयां, अब यहां से देखेंगे संगत ऊंचाइयां आपको दी गई, ये H1 मान ले रहे हैं और इसको H2 हम लोग मान ले रहे हैं, संगत ऊंचाइयां। अब देखिए कहा क्या हमसे, अगर संगत ऊंचाइयां दिया गया तो इनके क्षेत्रफल, यानी इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। इन दोनों के क्षेत्रफल को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ट्रायंगल से इस तरह से डिनोट कर देंगे। तो इनके क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होगा, ये हमसे जानना चाह रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्षेत्रफल यानी पहले ट्रायंगल का क्षेत्रफल बटे दूसरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल बटे, यानी H1 हो जाएगा, H1 का स्क्वायर हो जाएगा, H1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे H2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, H2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या करेंगे, आप निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। अगर आप क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना चाहते हैं तो ट्रायंगल 1 या इस तरह से बना सकते हैं, ये 2 बना सकते हैं, या इसको ऐसे लिखिए या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब देखिए H1 का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। और यानी H2 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, H2 यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। यही इसका देखिए आंसर आ गया। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देख करके भी आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। इसका स्क्वायर कर लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए, दोनों के बीच में रेशियो लगा दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिर्फ देख करके भी आंसर आप बता सकते हैं। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात आपको दिया गया है।
तो पूछा कि समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया। समरूप त्रिभुज है और हाइट का रेशियो आपको दिया गया। पूछा कि आपसे एरिया के बीच का रेशियो पूछा है, तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। हाइट का क्या करेंगे, h1 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 1 का, तो ये 1 ही मिलेगा। यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि क्षेत्रफल 1 और यहाँ से रेशियो क्षेत्रफल 2, इन दोनों के बीच का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:1 आएगा। तो देखिए डी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी आप भी जानते हैं कि इतनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए किया है, तो आपका ये हक बनता है कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें।